क्षेत्र में सभी एमएलए एमपी लोग घूमना शुरू कर दिया। हम लोग भी जानते हैं कि जब 4 साल बीत जाता है ना, तब के लोग खिड़की खोलता है, और उसके बाद फिर 4.5 साल जब होता है ना, तो दरवाज़ा खोलता है, और उसके बाद फिर सब पहले खिड़की खोला, खिड़की से देखता है, फिर दरवाज़ा खोलता है, निकलता है, फिर लास्ट में जब चुनाव के समय में गले मिलता है। लेकिन फिर जब चुनाव जीतने के बाद में फिर वही चला जाता है, कहाँ तो कोई दुनिया में चला जाता है, सब खिड़की दरवाजा सारा बंद, जनता का दर्शन भी नहीं होता, जनता भी खोजता मिलता नहीं है। Sponsored by Shreya Store. पहले अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मंगल सिंह बोबोंगा, पूर्व विधायक जगन्नाथपुर। आज हम लोगों का यहाँ पर जो बड़का गांव में स्कूल भवन में जो बैठक हुई, ये बैठक खास करके जो है खतियानी आधारित स्थानीय नीति का मामला को लेकर के चला है। और ये जिस राज्य को जिस उद्देश्य से गठन किया गया, ये निश्चित रूप से खतियानी आधारित ही स्थानीय नीति होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर में कि लोग जो है ना, बच्चा को पहले पैदा कर रहा है पिता से पहले, पिता का पैदा हुआ ही नहीं, बच्चा पैदा हुआ। बोलने का अर्थ ये है कि नियोजन नीति अभी बनाया गया, जबकि स्थानीय नीति पहले बनना चाहिए। आपने 1932 की खतियान भी बोले, आभार यात्रा भी निकाले आपने, हर जगह पर आपने आभार यात्रा किया, और जब बारी आई तो आपने 1932 का मामला को अटकाने के लिए आप 9th शेड्यूल में डालने की बात किए, और वो अभी जो है फिर 60-40 में चले आए। ये 60 में भी यहाँ के लोग हैं कि नहीं, ये खुद यहाँ के लोगों को पता नहीं है। तो ये हम लोग जो है 60-40 का पुरजोर विरोध करते हैं, और स्थानीय नीति जब भी बने तो ये जो है खतियान आधारित स्थानीय नीति ही बने। तो स्थानीय नीति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि ये जब झारखंड बिहार से जब अलग हुआ तो बिहार ने अपना खुद का स्थानीय नीति बना, डोमिसाइल नीति बना लिया। तो जब ये झारखंड अलग हुआ था तभी तक किसी ने कोई सोचा नहीं कि यहाँ की डोमिसाइल नीति किसके ऊपर बनाया जाए और क्यों बनाया जाए। देखिए, ये जो है क्या ये राज्य जो है ना, ऐसी राज्य बना, जो भी राज्य बना है आज अपनी अपनी स्थानीय नीति है। मेरा बोलने का अर्थ ये है कि हम तो चाहते हैं कि जो जिसका भी अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिस जिला में जिस समय हुआ, और उसी को आज बेस बना करके जो है स्थानीय नीति बनना चाहिए। उसी का बेस उसी को आधार मानेंगे आप लोग। और दूसरी बात ये था कि 22-23 साल हो गए आज झारखंड बने हुए, 22 साल करीबन 23 साल हो गए, अभी तक किसी ने सोचा नहीं कि युवाओं की नौकरी के लिए अभी भी लोग, कल भी प्रदर्शन किए लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव में, वहाँ पे भी, उससे पहले भी उन्होंने जो विधानसभा घेराव किया था उसमें भी लाठीचार्ज हो गया। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहा है ये चीज़ है, और झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि झारखंडियों के लिए आज तक झारखंड की जो परिकल्पना लोगों ने किया था वो एक चीज़ जो है ना नहीं कर पा रहा है। ये पूरी तरह से फिर से झारखंड सरकार बाहरी लोगों के चारागाह का ये बन गया, और पूरा रिमोट कंट्रोलर उनके हाथ में है। और परिणाम यह है कि आज तक में जो स्थानीय नीति के तहत जो रोज़गार मिलना चाहिए, जो है ना लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, आपने तो बात बोला कि प्रत्येक साल हम झारखंड के लोगों को जो है 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और नहीं तो ये सरकार बनते के साथ हम ये चीज़ करेंगे, विस्थापन रोकेंगे, ये पत्थलगड़ी का केस को वापस करेंगे, तमाम चीज़ तो आपने बात बोला, हमने उसी को याद दिला रहे हैं, उसी को आईना दिखा रहे हैं। आपने जो बात बोला है उसको आप लागू कीजिए, और ये जो है आज उल्टा काम कर रहे हैं, लोगों पर लाठीचार्ज, जो छात्रों पर लाठीचार्ज है, ये बिल्कुल लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। उन छात्रों के साथ, उन आंदोलनकारियों के साथ सरकार को वार्ता करना चाहिए, और उनके साथ में बातचीत करना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। तो इस बैठक का जो ये है ज़मीन खतियानी बचाओ महाजुटान, इसका उद्देश्य क्या है? एक लास्ट, इसका उद्देश्य क्या है और क्या रखना चाहेंगे अभी? क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले, तो उसके मद्देनज़र ये किया गया है या फिर इसका कुछ और उद्देश्य है? नहीं, इनका उद्देश्य जो है केवल जो है ना 2024 का मामला नहीं है, इनका उद्देश्य काफ़ी विशाल भी है और विस्तार भी है। आज हम लोग जिस बड़का गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, एनटीपीसी ने कितना ज़मीन जो ले लिया, कितना ज़मीन जो है ना लूटा है। पूरे झारखंड में आप देखिएगा तो कई लाख एकड़ ज़मीन जो है ना सरकार लूट चुका है। चाहे वो लैंड बैंक के नाम से रघुवर के पीरियड का मामला हो, उसको आज जियाड़ा के नाम से बदल दिया, यानी द ओल्ड वाइन इज चेंज इन न्यू बोतल, ये जो है ना ये चीज़ कर दिया है। तो ये इसीलिए हम लोग जो है ना ये ज़मीन बचाने की बात कर रहे हैं, खास करके
CNT SPT एक्ट लाते हुए तमाम ज़मीनें जा रही है और यहाँ के लोग जो है ना इन्हें बेदखल हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ जो है झारखंड के हर जिला का मामला है, इसलिए हम लोग ज़मीन बचाने को लेकर के जो है ये गोलबंद होकर के आंदोलन कर रहे हैं। एक और लास्ट, लुबिन होमरेन से हमारी बात हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप सरकार के साथ रहते हुए भी आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। वो सरकार के अंदर भी हैं, विधानसभा में खुद बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्या लुबिन होमरेन इसके बाद जेएमएम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर क्या है उनका? ये तो पूछे पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। देखिए, एक बात तो जो है सरकार में रह करके जो है बात उठा रहा है, ये बड़ी बात है। आप जो है ना घर के किसी परिवार हैं, आपके पिताजी आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो घर में भाग करके वो आपसे सवाल खड़ा करेगा कि घर के अंदर में रह करके उनकी ज़रूरत की बातें पिताजी से पूछेगा। तो एक जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है, ये बड़ी बात है। आगे तो पार्टी एक्शन लेगा ही, वो एक राज्य का पूरी तरह से आंदोलन अपने हाथ में जरूर निश्चित रूप से लेगा और उसके नेतृत्व में गोलबंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी यहाँ पे जो आप लोग खतियानी बचाओ महाजुटान जो रखे थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग का झारखंड के जितने भी जो ज़मीन जो लूटा जा रहा है, या हमारे जो ज़मींदार लोग जो चाहे वो 1 डिसमिल का हो, 1 एकड़ का हो, वो जो ज़मीन जितना भी जो है विस्थापित जो है जो कर रहे हैं उसको बचाव के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। अभी जैसे हमारा यहाँ पे है कि 23 तारीख को हम लोग का निकलना है, 23 तारीख को महाजुटान वहाँ पे है, सारे हमारे झारखंड के लोग तमाम गांव से लोग भी आएंगे। तो खास करके सबसे पहला चीज़ हमें यही है कि हम लोग का सबसे पहला ज़मीन बचाओ। अभी बड़का गांव में मैं देख रहा हूं कि बहुत कम समय से ही कि देखिए अभी बरवा अड्डा में भी कि भाई मैंने ये खदान खोद दिया। अभी 13 अंचल भी वहाँ पे भी गया, 13 अंचल भी लोग गया, सारे थाना लोग गए, पूरा एकदम DSP SP सब जितना भी यहाँ पे था। लेकिन इस तरह का अगर सरकार का मानसिकता रहेगा तो कल ये भी गाँव उठ जाएगा, मेरा गाँव उठ जाएगा, उसका गाँव उठ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी कल देख लीजिए यहाँ बोकारो विस्थापित हो गया, यहाँ जमशेदपुर में पूरा विस्थापित हो गया। आज वो लोग रैयत जो था वो ख़त्म हो गया, वो लोग का रोजी रोज़गार से बेदखल कर दिया। तो इसके लेकर के हम लोग का सरकार से यही आवाज़ है और सरकार से यही मांग है। आज हम लोगों ने देखा कि पिछले बार में 5 साल हम लोग चलो ठीक है, रघुवर दास का सरकार था, 5 साल वो लोग रहा, 5 साल वो लोग ठीक है। कल हम आप भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, यहाँ के लोग भी बोल रहा था कि दिक्कू है, मैं इसको दिक्कू को हटाया, हम लोग यहाँ लाए। इसको किस लिए लाए थे? आपने क्यों कहा था चुनाव के पहले, क्यों कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो 1932 के आधार पर हम सबसे पहला स्थानीय नीति लागू करूंगा, 5 लाख नौकरी देंगे, दिल्ली के तर्ज पर हम झारखंड को बनाएंगे? क्यों बोले थे आप? हम 80% देंगे प्राइवेट कंपनियों में काम। दोनों चीज़ तो बोले थे उन्होंने। अगर विधानसभा में ये भी बोला था कि जब रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने खुद बोला था कि 1932 के आधारित खतियानी नीति नहीं बन सकती। वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। आपको ही तो आप क्यों 2016 में उसका विरोध में आंदोलन किए? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों आंदोलन किया झारखंड में? 2016 में क्यों किया? 85 उलाया था आपने, क्यों किया? उसको नहीं करना चाहिए उसका विरोध, उसका विरोध क्यों किया? इसलिए कि सरकार देखिए दोनों मिला हुआ है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार को अभी भी सचेत हो जाएं। आज जितना भी पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को जितना भी आपने जो समय बर्बाद किया है, उसको जो आपने घोषणा किया पहले उसको लाइए पटल पर, और न 2024 में झारखंड की बच्चा, झारखंड के छात्रा हैं, आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको यहाँ से झारखंड के कुर्सी से हटाएगा। ये संकल्प पूरे झारखंड के छात्र नौजवान पूरा हम लोग को ले चुका है। अभी सर आप लोग यहाँ बैठे खतियानी बचाओ महाजुटान को लेकर, तो आपको दोनों सरकारें से लड़ना है, केंद्र सरकार से भी लड़ना है और राज्य सरकार से भी लड़ना है। कहाँ तक सफल हो पाएंगे आप? देखिए, हमको केंद्र सरकार से भी लड़ाई नहीं लड़ना है, राज्य सरकार से भी नहीं लड़ाई, हमको अपना लड़ाई लड़ना है। चाहे कोई सरकार रहे, हमको सरकार से मतलब नहीं है, और सरकार तो हम लोग बनाते हैं। अभी तो हम लोग ये लोग को सारे, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, इस लोग को तो हम अल्टीमेशन दे रहे हैं कि आप लोग काम करिए, और नहीं काम करिएगा तो 2024 आ रहा है ना, फिर हम लोग खतियानदारी लोग हम अपना सरकार बना लेंगे, फिर अपना काम हम लोग स्वयं कर लेंगे। अभी तक आपको कह रहे हैं करिए, नहीं करिएगा तो फिर अपना हाथ जगन्नाथ हम लोग अपने बना लेंगे सरकार और अपना काम स्वयं करेंगे। अब MLA MP सब हम लोग खतियानदारी सब जिताएंगे, और जीत के जाएगा तो दिल्ली की लड़ाई भी लड़ लेंगे और यहाँ राजधानी रांची में भी अपना लड़ाई लड़ लेंगे। अभी जैसे ही चुनाव अभी आया है, वैसे जितने भी MP थे सब धरातल पे उतर चुके हैं, अभी सब घूम भी रहे हैं, सब अपनी जो योजनाएं थे वो लोगों को बता रहे हैं, और आप लोग अभी खतियानी को लेकर चल रहे हैं। तो ये 22 साल पहले किसी ने नहीं सोचा, 23 साल पहले, अभी आप लोग आए इतने दिनों के बाद, तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो आप लोग खतियानी लेके चल रहे हैं वो सफल हो पाएगा?
देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से खतियान का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 24 जुलाई 2002 में आप देख लीजिए डोमिसाइल का युद्ध हुआ था, सैकड़ों लोग घायल हुआ था, 5-5 लोग शहीद भी हुआ राजधानी, आप देख लीजिए। ये आज का मामला नहीं है, ये शर्मनाक स्थिति हो गया कि यहाँ के राजनेता लोग जो यहाँ के जनभावना के अनुरूप जो कानून बनाना चाहिए था, नियम बनाना चाहिए था, वो बनाने में पूरा राजनेता विफल हो चुके हैं। इसलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे माटी के पार्टी वाले लोग हो, सब सत्ता के दलाली में मस्त हो गए हैं, संसाधनों की लूट में शामिल हो गए हैं। और एक वही ये चीज़ रहेगा कि लुबिन होमरेन के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर जी जो हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी लविन हमरम को अभी उनके संघर्ष को देखते हुए हम लोग उसको नेतृत्व का अवसर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि लविन हमरम का कोई मालखाना वाला बात हम लोग का नहीं है। हम लोग मंगल सिंह बोंगा या हम लोग भी सब आंदोलनकारी लोग हैं, सब लोग जुट करके उनको हम लोग अध्यक्ष या मुख्य संयोजक के दायित्व इसलिए हम लोग दिए हैं कि अभी उनके अंदर में हम लोग लड़ने की मादा देख रहे हैं और लड़ने का मानसिकता विचार देख रहे हैं। तो और इसी तरह संघर्ष का नेतृत्व करते हैं। हम लोग को उम्मीद है कि अभी पूरे झारखंड में 81 विधायक में एक विधायक है कि जो कि सत्ता में रहते हुए भी धाड़ के विधानसभा हो चाहे सड़क हो, हर जगह बोल रहे हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति नेतृत्व दे सकता है। इसलिए कि चूँकि पार्टी के अंदर में भी रह करके बात जो उठाना और उसके बाद असेंबली में बात उठाना, सड़क में भी उठाना, सड़क सदन सब में अभी खतियान की बात को लेकर के जितना जोरदार तरीके से लड़ रहे हैं। तो हम लोग इस लड़ाई में हम लोग पहले से थे, लेकिन अभी नेतृत्व करने का अवसर उनको दिए हैं कि आप आइए सर, हम लोग आपको नेतृत्व का अवसर दे रहे हैं कि पूरे सारे संगठन के लोग मिल करके, एक अकेला हमें अब लोग मिले हम लोग क्या करेगा। लेकिन आज हम लोग सारे लोग का जो जमाड़ा है, तो आज पूरे राज्य के अंदर में पूरा जो व्यवस्था सत्ता परिवर्तन का जो बात कर रहे हैं उसको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। अच्छा, एक और लास्ट कि मतलब जैसे ये जो चीज़ है, ये कानून अगर बनेगा तो ये विधानसभा में बनेगा, तो इसके लिए आप लोग ने क्या प्लानिंग किया है कि विधानसभा में लोग अपने अपने नेताओं को भेजेंगे तब जाके ये कानून बनेगा, कि सिर्फ आंदोलन ही करते रह जाएंगे? तो 22 साल तो निकल गए आंदोलन करते करते। देखिए, अभी आप बोले ना कि अभी क्षेत्र में सभी MLA MP लोग घूमना शुरू कर दिया। हम लोग भी जानते हैं कि जब 4 साल बीत जाता है ना, तब लोग खिड़की खोलता है और उसके बाद फिर 4.5 साल जब होता है ना, तो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद फिर सब पहले खिड़की खोला, खिड़की से देखता है, फिर दरवाज़ा खोलता है, निकलता है, फिर लास्ट में जब चुनाव के समय में गले मिलता है। लेकिन फिर जब चुनाव जीतने के बाद में फिर वही चला जाता है, कहाँ तो कोई दुनिया में चला जाता है, सब खिड़की दरवाज़ा सारा बंद, जनता का दर्शन भी नहीं होता, जनता भी खोजता मिलता नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन इस बार यहाँ का आदिवासी मूलवासी जनता ये जान रहा है कि लगातार 23 सालों से हम लोग ठगे जा रहे हैं। अब इन राजनेताओं के चक्कर में हम लोग नहीं रहेंगे, इन लोग को सीधे रिजेक्ट करेंगे और एक नया नेतृत्व, नया विकल्प हम लोग इस राज्य के अंदर में जो अभी समय की मांग है उस हिसाब से जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा और खतियानधारी ही सत्ताधारी होगा। इस बात को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।